ज़ेलेंस्की और काउंटर अटैक से जुड़ी हुई बड़ी खबर। देखिए, एटमी युद्ध का रिहर्सल क्या है यह भी हम आपको बताएंगे कि कैसे एक मिसाइल दागी गई बिल्कुल परमाणु अटैक की तरह। बस अंतर इतना था कि उसमें परमाणु बम नहीं लगा हुआ था। लेकिन ये किस लिए किया गया, ये बहुत बड़ी खबर है। उससे पहले एक बड़ी खबर और आ रही है। रूस पर जल्द बड़े हमले की तैयारी में यूक्रेन। ज़ेलेंस्की ने काउंटर ऑफेंसिव का ऐलान कर दिया है। रूस पर बड़े हमले की तैयारी में यूक्रेन। ज़ेलेंस्की ने काउंटर ऑफेंसिव का ऐलान किया। पहली बार खुद ज़ेलेंस्की ने इसका औपचारिक ऐलान किया है। ज़ेलेंस्की ने कहा काउंटर ऑफेंसिव की शुरुआत हो चुकी है। ज़ेलेंस्की ने कहा मोर्चे पर हथियारों की कोई कमी नहीं। तो एक तरफ ज़ेलेंस्की ने काउंटर ऑफेंसिव का ऐलान कर दिया है, तो दूसरी तरफ पुतिन की यूक्रेन पर एटमी हमले की फाइनल तैयारी पूरी हो चुकी है। पुतिन अपने एटमी वेपन से हमले का रिहर्सल कर चुके हैं। दरअसल रूस ने यूक्रेन पर एटमी हमले का सफल सिमुलेटेड परीक्षण पूरा कर लिया है। रूस के साथ साथ अमेरिका ने भी बड़ी परमाणु तैनाती शुरू कर दी है। रूस और अमेरिका दोनों अपने अपने न्यूक्लियर हथियार यूरोप में तैनात कर रहे हैं। सुपर पावर के बीच आमने सामने की जंग कभी भी शुरू हो सकती है। सर्वनाश के समीकरण 1945 से भी ज्यादा विकट बन चुके हैं। विश्वव्यापी एटमी खतरे का अलार्म बज चुका है। देखिए कैसे दुनिया पर सबसे बड़ा संकट मंडरा रहा है। सुपर पावर्स में सीधी जंग की शुरुआत, बिछ गई न्यूक्लियर बिसात। $1945 से बड़ा एटमी संघार, विश्व विनाश के 5 प्रमाण। महाशक्ति अमेरिका बार बार जिस विश्व विनाशक संकट की आशंका जता रहा है, उसका पहला प्रहार हो चुका है। यूक्रेन पर न्यूक्लियर हमले का अभ्यास हो चुका है। कैसे, ये देखिए। यूक्रेन पर न्यूक्लियर प्रहार का सफल परीक्षण हो चुका है। रूस ने यूक्रेन पर किया सिमुलेटेड एटमी मिसाइल से वार। मिसाइल में लगाया एटमी वॉरहेड का खाली बॉक्स। यूक्रेन पर कभी भी किया जा सकता है एटमी हमला। अमेरिका ने शुरू की बड़ी परमाणु तैनाती। युद्ध के मोर्चे से आई ये सबसे विनाशक खबर है। पहली बार रूस ने यूक्रेन पर सिमुलेटेड मिसाइल से न्यूक्लियर हमला किया है। बिना एटमी वॉरहेड वाली मिसाइल यूक्रेन पर दागी गई और ये माप जोक कर ली गई कि एटमी प्रहार से कितना बड़ा इलाका तबाह किया जा सकता है। यूक्रेन पर X-55 मिसाइल से हमला किया गया। बिना एटमी वॉरहेड लगाए मिसाइल दागी गई। रूस ने यह टेस्ट किया कि क्या यूक्रेन के डिफेंस सिस्टम मिसाइल रोक पाएंगे। डिफेंस सिस्टम मिसाइल नहीं रोक पाए। मिसाइल के इंजन ब्लास्ट से हुए नुकसान को आंका गया। इसके साथ ही कंप्यूटर से न्यूक्लियर विस्फोट की कंप्यूटर सिमुलेशन की गई। कंप्यूटर से आंका गया कि किस क्षमता का एटमी वॉरहेड कितना बड़ा इलाका तबाह कर सकता है। रूस का यह एटमी परीक्षण सफल रहा है। यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम रहे। सिमुलेटेड एटमी हमला करके ये तय किया जा चुका है कि यूक्रेन पर किस मिसाइल से कितनी क्षमता का एटमी वॉरहेड दागा जाएगा। रूस ने यूक्रेन पर टैक्टिकल एटमी हमला करने की रणनीति बना ली है और इसीलिए यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव रोकने के लिए नेटो पर दबाव बनाना बहुत जरूरी है।
रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी ये मान चुके हैं कि लंबे समय से जिस काउंटर ऑफेंसिव की आशंका थी वो यूक्रेन शुरू कर चुका है। यूक्रेन की सेना रूस के अहम सैन्य ठिकानों को लगातार निशाना बना रही है, इसीलिए यूक्रेन पर एटमी हमले की तैयारी पूरी हो चुकी है। पुतिन अपने सबसे करीबी मित्र बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको को एटमी हमले के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों नेताओं की खास मुलाकात के बाद एटमी हथियार तैनात करने का ऐलान हो चुका है। सोवियत संघ टूटने के बाद यह पहली बार हो रहा है कि रशियन फेडरेशन से बाहर रूस के न्यूक्लियर हथियार तैनात किए जा रहे हैं। रूस के एडवांस्ड और अचूक हथियार बेलारूस को मिलने का मतलब है यूक्रेन और नेटो पर दोहरा खतरा। बेलारूस को न्यूक्लियर हथियार मिलने से अमेरिका के लिए खतरा बढ़ जाएगा। बेलारूस कहता है कि नेटो उसकी संप्रभुता के लिए खतरा है। लुकाशेंको यूरोप में नेटो के सैन्य ठिकानों पर हमला कर सकते हैं। यूक्रेन पर भी टैक्टिकल न्यूक्लियर हमला किया जा सकता है। बहुत बड़ी रणनीति के तहत बेलारूस को एटमी हथियार दिए जा रहे हैं। पुतिन के इस कदम के बाद अमेरिका ने भी अप्रत्याशित कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। अमेरिका ने पहले से ही यूरोप में 100 न्यूक्लियर बम तैनात कर रखे हैं, लेकिन अब अमेरिका उन देशों में न्यूक्लियर हथियार तैनात करने वाला है जो नेटो के सदस्य तक नहीं हैं और रूस के पड़ोसी हैं। गैर नेटो सदस्य देशों में हथियारों की तैनाती इस बात का संकेत है कि अमेरिका रूस के खिलाफ सबसे बड़ा न्यूक्लियर चक्रव्यूह तैयार कर रहा है। रूस के खिलाफ इस जंग में नेटो के 31 देश और अमेरिका के कई सहयोगी देश खड़े हैं। महाशक्ति के इतने बड़े गठबंधन से निपटने के लिए रूस ने भी सुपर पावर से गठबंधन की रणनीति तैयार कर ली है। संकेत साफ है कि अमेरिका के खिलाफ चीन और रूस एक साथ युद्ध में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। रशियन आर्म्ड फोर्सेस के चीफ जनरल गेरासिमोव ने चाइना आर्म्ड फोर्सेस के कमांडर से बात की है। गेरासिमोव का कहना है कि दुनिया में बढ़ते असंतुलन को लेकर जो चीन और रूस की गठबंधन वाली दोस्ती है वो दुनिया में शक्ति संतुलन करेगी। चीन के साथ रूस की नो लिमिट पार्टनरशिप है। दोनों देश बड़ा न्यूक्लियर युद्धाभ्यास कर सकते हैं। चीन ने रूस के मिलिट्री ऑपरेशन का खुला समर्थन किया है। साथ ही रूस को हथियारों और सैन्य सामान की सप्लाई भी की है। जंग के समीकरण ऐसे बन रहे हैं जिनसे कभी भी न्यूक्लियर हमले की आशंका बढ़ रही है, क्योंकि इसके 5 प्रमाण जग जाहिर हो चुके हैं।
पहला प्रमाण है सिमुलेटेड एटॉमिक मिसाइल से सफल परीक्षण हो चुका है। दूसरा प्रमाण है रूस के परमाणु हथियार बेलारूस पहुंच रहे हैं। परमाणु प्रहार परीक्षण के ठीक बाद चीन रूस के साथ खड़ा हो गया है। चौथा प्रमाण है गैर नेटो सदस्य देश स्वीडन में अमेरिका परमाणु हथियार तैनात करने वाला है। और पांचवा प्रमाण है बेलारूस की तर्ज पर यूक्रेन को न्यूक्लियर वेपन मिल सकता है। अमेरिका और रूस दोनों तरफ से न्यूक्लियर अटैक की तैयारियां हो चुकी हैं। हमले की आशंकाएं तेज हो गई हैं क्योंकि अमेरिका को इंटेलिजेंस इनपुट मिला है कि रूस बड़ा हमला करने की तैयारी कर चुका है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक रूस ने क्रीमिया के इंडस्ट्रियल केमिकल प्लांट में विस्फोटक लगा दिए हैं। दावे के मुताबिक रूस बड़ा केमिकल अटैक प्लान कर रहा है। प्लांट में विस्फोट करके चेरनोबिल से भी बड़ा हादसा किया जा सकता है। अमेरिकी जनरल बीते साल से कह रहे हैं कि एटॉमिक खतरा बढ़ता जा रहा है। अब बार बार आशंका जताई जा रही है कि विनाश से धरती कुछ ही कदम दूर है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।